मेरे यूट्यूब फैमिली को। आज बनाएंगे उड़द दाल, मूंग दाल, चना दाल मिक्स खस्ता कचौड़ी और झटपट से बनकर तैयार हो जाएंगी। ना दाल भूनने का झंझट, ना फटाफट से बनके तैयार हो जाएंगी। इस प्रकार से उड़द दाल ली थी, इसको 2-3 घंटे के लिए अच्छे से भिगो दिया था। अब ये अच्छे से इस प्रकार से भीग चुकी है। इसी प्रकार से मैंने ये मूंग दाल ली थी, इसको भी भिगो दिया था। देखो ये भी अच्छे से भीग चुकी है। और ये मैंने चना दाल ली थी, इसको भी भिगो दिया था, ये भी भीग चुकी है। 3-4 घंटे के लिए इनको भिगो दें अच्छे से, जिससे फूल जाए, जिससे कचौड़ी बहुत अच्छी बने, टेस्टी झटपट से बनके तैयार हो जाए। इस प्रकार से पहले लगा लेते हैं आटा, उसके बाद में दिखाते हैं। पहले आटा लगा लेते हैं, थोड़ा हेल्दी बनाएंगे। इस प्रकार से मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया, 1 कटोरी ही मैदा लिया। पूरा मैदा से बनाना चाहें तो पूरा मैदा से बना लें, नहीं तो पूरे गेहूं के आटे से भी अच्छी बनके तैयार होंगी। अब इनको छान लेते हैं। इस प्रकार से छन्नी रख के मैदे को पहले छानेंगे। अब इसी में गेहूं के आटे को डाल लेते हैं, इसको छान लेते हैं। इस प्रकार से आटे को छान लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, अजवाइन 1 चम्मच। इस प्रकार से हाथों से मसल कर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। इस प्रकार से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। मोयन के लिए डाल रही हूँ तेल, रिफाइंड ऑयल। इस प्रकार से थोड़ा डाल के इस प्रकार से मिक्स करेंगे। इससे मठरी बनाना चाहें मठरी भी बना सकते हैं, और कचौड़ी भी बना सकते हैं, समोसा भी बना सकते हैं, जो भी मर्जी हो वो बना लें। मैं समोसा भी बना के दिखाऊंगी और कचौड़ी भी बनाऊंगी। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके मोयन डालें, जिससे बिल्कुल परफेक्ट मोयन लगेगा, तभी खस्ता और टेस्टी बनके तैयार होंगी। इस प्रकार से दोनों हाथों की सहायता से अच्छे से मसल लेंगे, जिससे कोने कोने में तेल फैल जाएगा। इस प्रकार से मिक्स कर लें, जिससे अच्छे से मुट्ठी बंध जाए। देखो मुट्ठी अच्छे से बंध रही है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा टाइट आटा लगाएंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बिल्कुल टाइट आटा लगाएंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा टाइट, मीडियम आटा लगाकर तैयार करेंगे। इस प्रकार से आटा गूँथें, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा सॉफ्ट। इसको मैंने अच्छे से गूँथ लिया है इस प्रकार से। अब इसको ढक के रख देते हैं, तब तक दाल की स्टफिंग बना लेते हैं। देख लेते हैं किस प्रकार से दाल बनानी है। अब इसको ढक के रख देते हैं, इस प्रकार से ढक के रख देते हैं। बना लेते हैं दाल की स्टफिंग। इस प्रकार से कढ़ाई चढ़ाइए, गैस को जला लेते हैं। फटाफट से बनने वाली है, इसको कच्ची बिल्कुल नहीं पीसेंगे दाल को। इस प्रकार से कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं पहले। अब इसमें डाल लेते हैं तेल। ज़्यादा नहीं तेल डालना, बिल्कुल 2 चम्मच तेल डालना है। ये दाल बिल्कुल कम तेल में पककर तैयार हो जाएगी। तेल गर्म हो जाए तब डालेंगे 1 तेज पत्ता। अब इसमें जाएगा जीरा, थोड़ी सी साबुत धनिया, थोड़ी सी साबुत सौंफ, अजवाइन, 2-3 चुटकी हींग, 2 लाल मिर्च, हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा, लहसुन डाल। अब इसमें डालेंगे दाल। इस तरह से दाल को डाल लेना है, सभी दाल डाल लेंगे। अब इसमें जाएगी उड़द दाल, इसको मैं अच्छे से धो लिया है। अब इसमें जाएगी मूंग दाल, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लेंगे। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, बिल्कुल थोड़े थोड़े मसाले डाल लेने हैं। थोड़ी सी कश्मीरी वाली लाल मिर्च, लाल नमक, भुने जीरे का पाउडर, थोड़ी कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे सफ़ेद नमक। अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लें। थोड़ा सा खट्टा और चटपटा टेस्ट लाने के लिए डालें अमचूर पाउडर। चाट मसाला हो तो चाट मसाला डाल लें, नहीं तो अमचूर पाउडर डालें। इस करके दाल को पका लेते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लेते हैं। इस प्रकार से ढककर इसको सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं, और थोड़ी मीडियम आंच कर दें, ज़्यादा तेज ना रखें। अब इसको पका लेते हैं। इस प्रकार से चेक कर लेंगे।
मैंने 1-2 बार बीच में इसको चला दिया था जिससे ये चिपके ना। अब ये अच्छे से दाल पक चुकी है। इस प्रकार से अच्छे से दाल पक जानी चाहिए। अब ये पक चुकी है। इस प्रकार से देखो चना दाल भी अच्छे से टूट रही है और मूंग दाल उड़द दाल भी अच्छे से पक चुकी है। अब इसको ठंडा होने देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर इसको पीस लेंगे। सिलबट्टे पे पीसना चाहें सिलबट्टे पे, नहीं तो मिक्सी में पीस लें, थोड़ा दरदरा पीसें से दाल ठंडी हो जाए। इस प्रकार से मिक्सी में पीसना चाहें तो मिक्सी में पीस लें, नहीं तो सिलबट्टे पे पीसेंगे हम। इस प्रकार से रख के सिलबट्टे पे थोड़ा दरदरा पीसेंगे। प्रकार से दाल को मैंने देखो पीस लिया है। मैंने सिलबट्टे पे पीसा है, देखो थोड़ा मोटा पीसा है। अब इसमें हरा धनिया डाल लेंगे। इस प्रकार से तीखा नमक अपने हिसाब से रख लें। इस प्रकार से खा के देख लें, नमक मिर्च कम हो तो डाल लें। मेरा परफेक्ट है इसलिए कुछ नहीं डालेंगे। आटा देख लेते हैं फटाफट से। इस प्रकार से इसको और थोड़ा गूँथ लेते हैं, हल्का सा इसको और गूँथ लेंगे जिससे ये बिल्कुल चिकना आटा हो जाए। इस प्रकार से लोई को तोड़ लेंगे और इसको ढक के रख देंगे आटे को। इस प्रकार से लंबाई कर लेंगे इसकी। जितनी बड़ी कचौड़ी बनाना चाहें उतनी बड़ी इस प्रकार से लोई कट कर लेंगे, फटाफट से हो जाता है। इस प्रकार से बना लेंगे। इस प्रकार से अब इनको बेल लेते हैं, बिल्कुल पतली बेल लेंगे। इस प्रकार से बेल लिए हैं। बीच में मोटे रखना, आसपास पतली रखना। अब इसमें दाल की स्टफिंग रखेंगे इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। जिस प्रकार से मोमोज वगैरह किनारे में हल्का पानी लगा दें जिससे ये खुले ना। इस प्रकार से गदेली की सहायता से इसको दबा देंगे और इस प्रकार से बड़ी कर लेंगे। इस प्रकार से बेलना चाहें तो इस प्रकार से बेल लें, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलना है। इसी प्रकार से सभी को बना लेते हैं। इस प्रकार से बना लिए हैं। अब चलो चलते हैं गैस की तरफ। तेल को बिल्कुल धीमी आंच पे गरम कर लिया। इस प्रकार से चेक कर लेंगे। इस प्रकार से जब बबल्स उठने लगे तब एक एक कचौड़ी इस प्रकार से डाल देंगे। इस प्रकार से एक एक करके डालेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे इनको पकाना है। इस प्रकार से तेल अच्छा गरम होना चाहिए। इस प्रकार से से 1-2 मिनट इसको बिल्कुल नहीं छूना है और ये अपने आप फूल कर आ जाएंगी ऊपर। इस प्रकार से जब फूल के आ जाए तो इनको हल्के हल्के हाथों से इस प्रकार से पलट देंगे। इस प्रकार से उलट पुलट के इनको गोल्डन होने तक अच्छे से सेक लेंगे और धीमी आंच पर सेकना है, ज़्यादा तेज आंच ना करें। इस प्रकार से अब इनको पलट लेते हैं। इस प्रकार से जब आ जाए गोल्डन तो इनको निकाल देते हैं। इस प्रकार से बनके तैयार है मूंग दाल, चना दाल, उड़द दाल, खस्ता कचौड़ी। देखो कितनी फूली फूली बनके तैयार हुई हैं। चटनी के साथ में खाएं चाहे इस प्रकार छोले के साथ में खाएं, बहुत टेस्टी बनके तैयार हुई हैं। इस प्रकार से बनके तैयार हैं फूली फूली खस्ता कचौड़ी। बिल्कुल खस्ता कचौड़ी बनके तैयार हुई हैं। देखो इस प्रकार से एक बार ज़रूर बनाकर खाएं और इनको 2-3 दिन
ख़राब नहीं हो सकती, स्टोर करके रख सकते हैं और खाने में बहुत गजब की लगती हैं। चटनी के साथ में खाएं चाहे छोले के साथ में, बहुत गजब की लगती हैं बिल्कुल। खस्ता बनके तैयार हुई हैं फटाफट से। इस प्रकार से ज़रूर बनाकर खाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। राधे राधे।